दोस्तों देखिए, फिर से मैं बहुत ही घने जंगल में प्रवेश कर चुका हूँ और ये रास्ता है। ये घने जंगल में बीच में रास्ता है और ऐसे रास्ते में जाना बहुत ही डरावना है और अकेले जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसे में खूंखार जानवर अक्सर सोया करते हैं। उनका रहन सहन का बसेरा ऐसे ही घने घने छोटे छोटे पेड़ों के बीच होता है और आम लोग को पता भी नहीं होता कि वो कहाँ पे है। उनके पास छोटी छोटी गुफाएं होती बनाई हुई, और ऐसे गुफा में उनको ढूंढना और उनका पता लगाना नामुमकिन है। वो बहुत ही ज़्यादा शातिर होते हैं और ऐसे में चुपके से जंगली पशुओं पे वार करते हैं। और मैं इसीलिए ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ, अगर कहीं आसपास होगा भी तो वो थोड़ा सावधान हो जाए कि बब्बर शेर आ रहा है। ऐसा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं तो बस एक उसके लिए ब्रेकफास्ट हूँ। और देखिए दोस्तों, मैं फिर से एक रास्ता है घर जाने की, उस रास्ते में पहुंच चुका हूं। और ऐसे रास्ते जो घर तक मुझे पहुंचाए, मैं ऐसे रास्ते में ही जाने की कोशिश करूंगा। मेरे चारों साइड, और आप देख सकते हैं कि मेरे चारों साइड इस रास्ते से मैं आया हूं ऊपर से, और ये रास्ता कहाँ तक जाता है मुझे इसमें ही जाना होगा। अगर मैंने ये रास्ता छोड़ दिया तो मैं रास्ता भटक सकता हूँ। और ऐसे घने जंगल में अकेले जाना बहुत ही डरावना है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, आप अगर ट्रिप पे भी आते हैं और घूमने आते हैं तो दोस्तों के साथ मिलकर आए, और ऐसे दोस्त अपने साथ लाए जो जंगल के बारे में जानकारी रखते हो। और मैं ऐसी जानकारी आप तक पहुँचे, इसलिए मैं ये ब्लॉगिंग तो नहीं कहूँगा, मैं एक आपके लिए एक नॉलेज ज़रूर देना चाहता हूँ। हल्के हल्के बूंदाबांदी वाली बारिश हो रही है और ये बहुत ही घना जंगल है, जिसमें कि शायद मुझे लगता है कि धूप ही नहीं पहुंचती होगी नीचे तक। इसीलिए इधर जो क्या बोलते हैं, पत्तियां भी नहीं हैं ख़ास तौर से। और जो और इस वक्त मेरे पास है लिंगड़ की सब्ज़ी लेकर मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे घर के आसपास है वो इस प्रकार की सब्जियाँ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पर थोड़ा रास्ता भटकने वाला है, क्योंकि ये जो रास्ता है चारों साइड से मिल के आ रहा है। या तो मैं एक ही जगह घूम रहा हूँ या मुझे रास्ता मिल चुका है, और भगवान जाने मैं चला हूँ। लेकिन ये बहुत ही घना जंगल है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। ये चूड़धार का जंगल है। ये भगवान भोलेनाथ चूड़ेश्वर महाराज जी की कृपा से ये जंगल सुरक्षित है। यहाँ पर कुछ भी ऐसी घटनाएं नहीं घटी है जो सामान्य तौर पर बाकी जंगलों में घट चुकी है। ऐसी डरावनी कोई घटना सामने नहीं आई है। लेकिन फिर भी ऐसे हमेशा जंगलों में सावधान रहना चाहिए, सावधानी से चलना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं रास्ता जो है वो भटक चुका हूँ, और मुझे जो रास्ता नहीं मिला है, ये मैं हल्का हल्का फुल्का फुल्का चल रहा हूँ और थोड़ी अपनी रफ्तार बढ़ा के, क्योंकि अगर मैं रास्ता सच में भटक चुका हूँ तो मेरे लिए रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस समय बहुत कम है मेरे पास। और सच कहूँ तो मैं आज से 3-4 साल पहले जब यहाँ पर 4 साल नहीं, आई थिंक 5 साल पहले जब ऐसे जंगलों में आता था पशु के चारा लाने के लिए, तो यहाँ पर रास्ता नहीं होता था, रास्ते होते थे। यानी कि बहुत सारे रास्ते होते थे। और अगर बहुत सारे रास्ते हो तो आप समझ सकते कि अब रास्ते ही नहीं हैं। रास्ते मतलब कि अब एक रास्ता भी नहीं है। और ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग अब जंगल आना छोड़ चुके हैं। फिर से मैं रास्ते में पहुंच चुका हूं, और आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे फूल जो है यहाँ पर, क्यारियाँ तो नहीं है, लेकिन ये फूल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। शायद यहाँ पर पानी का सोर्स हो सकता है, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की जो घास दिख रही है। मैंने पहले भी कहा था कि जहाँ पर ऐसी घास भारी मात्रा में हो तो समझ लेना कि आप पानी के सोर्स के नज़दीक हों। और यहाँ पर पेड़ तो बहुत घने हैं, मैं मानता हूँ यहाँ के जो लोग हैं वो इतने ऊपर पेड़ों का नुकसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आना छोड़ रहे हैं। और फिर से मैं आपको इधर दिखाना चाहता हूँ कि ये क्या है। और ऐसे छोटे छोटे फूल आप शायद उगाते हो डेली पानी से, लेकिन ये तो प्राकृतिक है। और मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये वही जंगल है जो मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक है। यानी कि मैं घर वाले रास्ते में जा रहा हूँ, और ये रास्ता थोड़ा ठीक ठीक ही दिखाई दे रहा मुझे। शायद या तो लोग आते हैं, या ये इतना पहले इतना घिस चुका कि अभी तक भरपाई नहीं कर पाया। और फिर से वही जंगल, वही पेड़ पौधे। अगर मुझे नया पेड़ दिखेगा तो मैं ज़रूर आपको रूबरू करूँगा उस पेड़ से।
फिर से बान का बहुत बड़ा पेड़ आपको दिख रहा होगा। हम बचपन में, अब मैं एक दिन आपको खरशू से ज़रूर रूबरू कराऊंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं। और मैं खरशू, और आने वाली जो मेरी वीडियो होगी वो एक तो खरशू जो पेड़ है उसके क्या फ़ायदे हैं, और दूसरा वो जो जंगल में सड़क है, आप शायद हैरान होंगे कि सड़क कैसे है इतने हाइट पे, उससे मैं ज़रूर आपको रूबरू करवाऊँगा। और मैं चलता हूँ और फिर मिलते हैं, चलते हैं, मिलते हैं, रहेंगे। और शायद मैंने कहा था कि यहाँ पर पानी का सोर्स है, और पानी का सोर्स है जो मुझे हल्का सा सुनाई दे रहा है, और यहाँ पर पानी का सोर्स है यहाँ नीचे।